हाँ तो प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे कप्तानों, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो सब लोग? एक बार कमेंट करके बता दो, अगर आवाज आ रही है तो मैं आगे बढ़ने का कष्ट करूँ। ठीक है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो बस इतना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। जो लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, उन सबको सेम टू यू। ठीक है, आवाज आ रही नहीं आ रही, एक बार ये तो कंफर्म कर दो पहले, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हम्म, आ रही है, मतलब सब सही साइट है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। चलो बढ़िया है। ठीक है, पहले मैं एक जो अपने विद्यार्थी होने या फिर आजकल की औलाद उनकी जो एक प्रवृत्ति वो बता देता हूँ। आजकल की औलाद जो है उन सबको एक चट के चलते हैं, मतलब एक तरीके की उनकी खुदाल चलती है। वो ये रहता है कि सर लाइव क्लास कर लो, सर पीडीएफ दे दो, सर ये दे दो, ये दे दो, लेकिन करते कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल दे दूं मैं तुम्हारे सामने कि अगर तुम्हारे पास अगर मोबाइल में सर से तुम पीडीएफ तो मांग लेते हो दुनिया भर की, अब तुम्हारे पास में मान लो अगर 10 पीडीएफ भी है मोबाइल में, अगर उसमें से दो भी याद होगी ना तुमको, तो मेरी गारंटी दो भी नहीं याद रहती। तो आजकल की जितनी औलाद उनको खुजाल चलती है कि लाइव क्लास दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो ग्रुप में ऐड कर दो, वो बुक ला दो, ये ला दो, लेकिन करते कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तो वैसी प्रवृत्ति अपने को नहीं रखना है। ठीक है, अपन क्या स्टार्ट करने वाले, ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान का दिन भर चलेगा कि आप क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करके क्लास में क्या भैया, आज अपना जो टॉपिक है वर्णमाला, वर्णमाला के एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में ये क्या है, एमसीक्यू में टेस्ट है। तो आपने हिंदी कितनी पढ़ी है वो यहाँ पे अपना परीक्षण देना है। आई बात समझ में? तो इसके आंसर देना फटाफट फुर्ती से, और अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार में कमेंट देख लो जब तक कि क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, अयोग्यवा कहा जाता है। अयोग्यवा किसे कहा जाता है, ऑप्शन पढ़ो जब तक मैं एक बार देख लेता हूँ क्या बच्चे कह रहे हैं। आ रही है, आ रही है आवाज, वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर, सब साइड सही है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। वॉइस भी क्लियर है, मैं क्लियर दिख रहा हूँ, कैमरा ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं गोरा दिख रहा हूँ, अच्छा, मतलब सब सही साइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो अयोग्यवा कहा जाता है, अयोग्यवा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों ये बताओ। संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अनुस्वार विसर्गों को कहा जाता है, अल्पप्राण को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है। अयोग्यवा किसे कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दो कमेंट में फटाफट। कमेंट में प्रसाद थोड़ी बेटे आंसर देना, हर जगह अपने को ए है कि बी है कि सी है, लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं अगले से आंसर देना। अयोग्यवा किसे कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्गों को कहा जाता है। जैसे आप जो स्वर पढ़ते हैं हिंदी में, तो स्वर के जस्ट बाद अपन दो चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं अम और एक आहा। तो ये जो अम और आहा अपन जो पढ़ते हैं ना, इसे अनुस्वार बोला जाता है और इसे विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए विसर्ग संधि भी है। एक बात याद रखना। दूसरी बात यह कि जब इन दोनों को साथ में बोला जाता है, तो इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है, साथ में अयोग्यवाह बोला जाता है। लेकिन जब आपसे अलग अलग पूछे तो इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार, और इसको बोला जाता है विसर्ग। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलो भैया, संयुक्त व्यंजन कितने अपने ये बता दो फटाफट, मैं ही बता देता हूं क्या बताओगे, 4 है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। तो महाप्राण व्यंजन कौन से हैं निम्नलिखित में से, इसमें से महाप्राण कौन से, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो फटाफट आंसर दो कमेंट में। फटाफट फुर्ती से बता दो, ये ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या, जिसको बोलने में शरीर की ज्यादा जान निकले, ज्यादा एनर्जी निकले, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, तो उसे महाप्राण बोला जाता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको याद होता है एक टेबल बताई थी, एक टेबल बताई थी। वो टेबल में पूरी लिखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक मैंने शायद आगे लगा रखा, क्योंकि ये टेबल जो टेबल है ये बनी हुई है। ठीक है, ये मैंने बताई भी है टेबल, जो कोर्स में क्लास लेते हैं उनको सबको पता है ये टेबल क्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, महाप्राण, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो बता कैसे रहा हूं, वो याद ही करवा देता हूं, टेंशन खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा महाप्राण, यहाँ लिखा महाप्राण। ये यहाँ तक की जो टेबल होती है ना, ये इसको आप भूल जाओ भी इधर की को। ठीक है, जैसे आप बुक वगैरह पढ़ते हो, लुसेंट वगैरह, इन सब में ये वाली यहाँ तक की टेबल दे रखी है, यहाँ तक की मैं पूरा याद करवा रहा हूँ, समझना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अल्पप्राण लिखा हुआ है। अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब 1 नंबर वाला, जिसके बाद में दूसरी नंबर वाली लाइन, दूसरी नहीं सॉरी तीसरे नंबर वाली लाइन, और यहाँ पे कौन सी, 5वें नंबर वाली लाइन। ठीक है, तो 1 3 5, आपसे कोई भी पूछे तो आपको इतना तो पता होगा, क च ट त प। ये क्या है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, पूरे वर्ग है। और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। ये आगे का गणित अलग है, वो बाद में बताऊंगा क्या है। तो 5 होते हैं, क्लियर। अब 5 होते हैं तो याद रखना कि जो 5 है ये क्रम से रहेंगे, हमेशा इनका क्रम तय रहता है, आ से का से लेके मां तक। कितने हैं ये स्पर्श व्यंजन, और ये कितने हैं टोटल, टोटल कितने, अगर कोई पूछे एग्जाम में पूछा गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। 25 मतलब 25, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं, 25 मतलब 25। ठीक है,
अब याद रखना है कि का से लेके मा तक जो स्पर्श व्यंजन है इन सब का क्रम तय है। तो इसमें जो पहली लाइन है मतलब का चटा तपा वाली पहली लाइन और तीसरी लाइन और पांचवी लाइन ये क्या है, ये 1 3 5 ये सब अल्प प्राण है। मतलब ये लाइन पूरी अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है। तो बचा क्या, बचा 2 का पहाड़ा, 2 मतलब दूसरी लाइन और 4 चौथी लाइन। तो दूसरी और चौथी लाइन क्या है, महाप्राण है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो दूसरी लाइन और चौथी लाइन में आ रहा है वो सब क्या हो जाएंगे, वो महाप्राण हो जाएंगे। जैसे कैसे, ये देखो अपने ये का आता है पहली लाइन में आता है, मतलब पहला ऑप्शन तो सीधा हट गया, क्यों, क्योंकि इसने महाप्राण पूछा है। ठीक है, जिसके बाद में क्या आता है, खा आता है, खा आता है, छा आता है, गा आता है। तो यहाँ पे देख लो, अब देखो इधर, यहाँ पे देखो का जिस लाइन में आ गया मतलब ये सारे आ गए, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अल्प प्राण हो जाएंगे, ये भी अल्प प्राण हो जाएंगे, ये भी अल्प प्राण हो जाएंगे। क्लियर, सीधा सा मुद्दा है। का चटा तपा जो 5 वर्ग है उनमें पहली तीसरी और पांचवी लाइन अल्प प्राण कहलाती है और दूसरी और चौथी लाइन 2 का पहाड़ा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। ये याद रखना है। क्लियर, यहां तक एक बार बता दो यूपी की कितने लोग आ गए, क्या कौन क्या कर रहा है। शायरी सुना दूं, पढ़ लो लिख लो, बर्बाद हो जाओगे। कहीं तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो रहे हो, कहीं ये इधर शायरी के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। तो पढ़ लो लिख लो टाइम से, शायरी वायरी का टाइम नहीं है अभी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जरा दिल लगेगी, कोई मतलब नहीं है। शायरी बता दो लो साहब। तो देखो इधर देखो तुम, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। जस्ट अभी बताया, अगर ये किसी को पल्ले नहीं पड़ा और इसका आंसर नहीं बता पा रहे हो तो भगवान की कसम अभी आओ, अभी के अभी नगद 10 की नोट ले जाओ, जेर खाओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण मतलब दूसरी लाइन और चौथी लाइन क्या कहलाती है। तो यहाँ पे बताना, महाप्राण, उच्छिप्त, अल्पप्राण या अनुनासिक। तो क्या कहलाती है, महाप्राण। अभी तो अभी हाल क्या मुजरा करा है, हर क्या करा, वही तो बताया मैंने कि महाप्राण। ठीक है, तो दूसरी और चौथी लाइन, दूसरा और चौथा वर्ण का चटा तपा 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनमें से दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण। और 1 3 5 क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। आई बात समझ में वाला। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कोई भी एक व्यक्ति क्या सभी बताना, वहां की सब बारात में थोड़ी नहीं आए। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन का एक नाम और बता दो, मान जाऊंगा कि वाकई में तुम पढ़ने वाली औलाद हो, माँ बाप का नाम रोशन करोगी। और नहीं बता पा रहे हो तो ये समझ में आ रहा है मेरे को कि हो सकता सगाई टूट जाए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, सगाई टूटेगी ना। तो बताओ उच्छिप्त व्यंजन का एक और नाम, फटाफट फुर्ती से उच्छिप्त व्यंजन का एक और नाम बताने का कष्ट करे प्यारे बच्चों। हाँ, उच्छिप्त व्यंजन का नाम आज बता दोगे, लग गया वो तो मैंने तुमको कि बता दोगे तुम, सुन लिया मैंने और लग गया कि तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब लग गई और शादी हो गई। इसका एक और नाम क्या है, ताड़नजात व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये बता दो, नहीं बता पा रहे हो तो अगला 2 4 5 क्वेश्चन के बाद इसी का क्वेश्चन आएगा, बस उसमें पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब ये यहाँ लिखा अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, 1 3 5, 1 3 5, क्या 1 3 5, स्पर्श व्यंजन में जो पहली लाइन है, तीसरी लाइन है, पांचवी लाइन है वो अल्प प्राण होती है, दूसरी और चौथी क्या होती है, महाप्राण। इसमें परेशान क्या है, आगे आओ। आगे क्या कहना चाह रहे भैया, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर 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 का क्रम इसमें से किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, पहली बात तो हल्के में ना ली जाए। दूसरी बात ये कि जिसका इसको आंसर नहीं पता है उस व्यक्ति की हिंदी वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर उसने प्रैक्टिस बहुत कम करी, ये बात का अंदाजा यहीं से लगा लेना, प्रैक्टिस कम करी है अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पा रहे हो तो। ठीक है, तो अक्षर के बाद कौन सा वर्ण आता है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको ही बताना है। तो बताओ एबीसीडी में से कौन सा अक्षर क्रम इसमें से किसके बाद आता है, मतलब अक्षर जो है उसके पहले आएगा। तो पहले हा आता है, छा आता है, का आता है या सा आता है, क्या आता है, कमेंट में बताओ फटाफट फुर्ती से, क्या है इसका आंसर। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बात है। जिस हिसाब से तुम्हारे आंसर आ रहे हैं उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि सबकी शादी हो जाएगी, क्योंकि सबकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लगभग लोगों का सही आंसर आ रहा है इसमें। इसका आंसर क्या है, का है। का क्यों है भैया, का नहीं होना चाहिए, का की जगह दूसरा कुछ हो सकता था, नहीं का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पहली बात तो जिसने हिंदी कम पढ़ी या प्रैक्टिस कम करी उसको तो गलत ही लगेगा कि अक्षर के पहले तो इनमें से कोई सही नहीं आ रहा देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे अक्षर क्या है, अक्षर क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। राइटिंग थोड़ी खराब है अपनी, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, मतलब रात की 2 बजे गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हैं नींद खराब करके, पर ये राइटिंग एडजस्ट नहीं कर सकते, ये कौन सी बात हुई।
है, तो राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना। तो संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन किन किन से दो से मिलकर बना होता है, किन किन से मिलकर बना होता है, ये दो से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या आता है, का आता है, तो का पहले आता है, इस आधार पर इसका आंसर क्या माना गया है, का माना गया है। लेकिन 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 बालक, अगर तुम इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से कैसे, इस तरीके से मैं आपको बताता हूं ना, जैसे एक सेकंड, इस तरीके से अगर देखोगे, जैसे का जो बना है, का एक तो का और एक सा से मिलकर बन गया, ये तो अपने को समझ में आ गया, इस आधार पे अपन ने क्या बोला कि का आ गया। लेकिन अगर तुम इसको यूं देखो कि भैया अक्षर, अक्षर के पहले क्या आता है, तो अक्षर के पहले यूं भी का आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें छह आंसर था, तो छह भी आता है, लेकिन एग्जाम में इसका आंसर का माना गया है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर या फिर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो संयुक्त व्यंजन के हिसाब से पूछा गया था। आई बात समझ में, क्लियर, क्लियर, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ये चिल्ला चिल्ला के, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने कि मेरा गला ही बैठ गया। इसका तो अगर नहीं बता पाओ ना, तो भगवान की कसम रे कुछ नहीं करूंगा, और क्या करूंगा, तुम बर्बाद होगे, मेरा क्या मत पड़ो। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, 4, 7, 2 या फिर 1, मतलब ऑप्शन में बताना कौन सा इसका सही आंसर है, ये बताओ फटाफट, ABCD कमेंट में। हेलो सर, हेलो, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हो तुम यार कमेंट में, बहुत ही शानदार। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, 4 है। 4 क्या है, ह्रस्व स्वर है। 4 कौन कौन से बता दूं, अब भी बता दूं, बिल्कुल बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। आई बात समझ में, ऋषि, ये चारों क्या है, ह्रस्व स्वर है। और जितने भी बालक एग्जाम दे रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि जो ऋषि है हिंदी में, पहली बात तो मैं एक चीज ऋषि के बारे में आपको क्लियर कर दूं, इधर देखो, आंख खोल के, जरा आंख कान खोल के इधर देखना, सूझ पड़ेगी क्या है ऋषि के बारे में। ये जो ऋषि है ना, ये जो ऋषि है और ये जो ऋषि है, इन दोनों ऋषि में क्या अंतर है, किसी को कुछ पता है, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। अपने हिंदी में 11 स्वर है, कितने, 11, कई का 12, 13, 15, 20, 25 के तो कनपट्टे में 60 कर देना, कितने हैं, 11 है। फिर संस्कृत में 2 ऋषि होते हैं, एक बड़ा ऋषि, एक छोटा ऋषि, लेकिन हिंदी में सिर्फ एक ऋषि को माना गया है, और वो कौन सा, छोटा ऋषि। आई बात समझ में, हिंदी में सिर्फ छोटे ऋषि को लिया गया है, इसलिए अपने यहाँ स्वरों की संख्या कितनी, कितनी है, 11। और संस्कृत के अगर स्वर पूछ ले तो कितने हो जाते हैं, 13। क्यों, क्योंकि वहां पे 11 के बाद 12वां ही आ जाता है, और 13वां क्या आ जाता है, 13वां स्वर ही आ जाता है। आई बात समझ में, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बहुत ही शानदार। अब ये दोनों हटा दो, लेकिन कई का दिमाग खराब होने का, यार भैया यार तुम भी कैसी बात कर रहे हो, ये जो ऋषि है, ये ऋषि और ये ऋषि में अंतर क्या है, ये तो बताया ही नहीं। मैं बताता हूं, ये ई लिखा है और ये ई लिखा है, इन दो में क्या अंतर है, इन दो में अंतर नहीं पता तो फिर इन दो में जो अंतर है ना, वही इन दोनों में अंतर है। मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, ये दोनों छोटे इधर के और ये दोनों बड़े, बस यही अंतर और कोई अंतर नहीं है। छोटा ही बड़ा ही, छोटा ऋषि बड़ा ऋषि। क्लियर, क्लियर, बहुत शानदार, बहुत प्यारे बच्चे हो ना तुम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि ह्रस्व स्वर में इसको भी जोड़ लिया जाता है बहुत बार, बहुत सारी बुकों में इसको भी बताया है, तो कंफ्यूज मत होना, अपने को 4 ही मानना है, ऐसा नहीं 5, 10 मान लिया, 15, 20 मान लिया, कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा, कमेंट में लड़ना भिड़ना मत रहे, इधर मेरे से कह देना क्या समस्या आ रही है। हिंदी में छोटा ऋषि, हाँ छोटा ऋषि हिंदी में। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, या क्या कहलाता है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो बताओ इधर। ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया बालक, इसको एडजस्ट करना। तो अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, वर्ण समूह बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखो, अगर आंसर देखा जाए तो इसमें 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक कौन सा है वो देखना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, सबसे सटीक देखना है। तो सटीक कौन सा आंसर है, फटाफट बताओ कमेंट में, फुर्ती से 1 मिनट के अंदर। कहां है कमेंट, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वर्ण लग रहा होगा, बहुत सारे लोगों को वर्ण समूह लग रहा है, लेकिन हिंदी भाषा में उसको क्या बोला गया है, वर्णमाला। जैसे हिंदी के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है क्या, एक होता है शब्द, एक क्या होता है, एक होता है वाक्य। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फट से आंसर आ जाना चाहिए क्या, वर्ण। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मुंह फाड़ देना भैया हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो कौन सी है, शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। क्यों, क्योंकि शब्द का एक अर्थ निकलता है। मैं आपसे बोलूं का,
का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं, का बोल रहे तो बोल रहे, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं थोड़ी देर के लिए, मान लो, क्या ही बोलोगे तुम लोग, मैं बोल दूं शिक्षा बोल दूं आपसे, शिक्षा, तो शिक्षा का अर्थ क्या है? ये यहाँ जो चल रहा है, ये यहाँ मुद्रा नहीं चल रही है, शिक्षा ही चल रही है, ठीक है। तो ये शिक्षा अपन मान लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है, इतना दिल पे मत लेना, ठीक है। जिसके बाद में वाक्य, वाक्य आता है, ठीक है। और वाक्य से बड़ा क्या होता है? भाषा होती है। क्लियर? क्लियर। अब एक चीज और, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ऑप्शन में आपको क्या क्या दे दिया जाए, ध्वनि भी दे दे और वर्ण भी दे दे, ठीक है, बाकी सब तो गलत होंगे, लेकिन दोनों दे दे, पहला ये दूसरा ये मान लो, तो क्या लगाओगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर ध्वनि और वर्ण दोनों दे दे तो क्या लगाओगे? तो बेटा बालक, प्यारे बच्चों, अपने मम्मी पापा के लाड़ लो, ये लगाना है क्या? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण लगाना है। अगर वो यूं पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक, तो ध्वनि लगाना है। और वो यूं पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो वर्ण लगाना है। लेकिन वो यूं कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो यूं नहीं कह रहा कि लिखित लगाना कि मौखिक लगाना, वो तो यूं पूछ रहा सबसे छोटी तुम्हारे हिसाब से बता दो, तो क्या बताना है? वर्ण बताना है। फिर ध्वनि को नहीं लाना है बीच में, ठीक है भैया। ये दोनों कैसे हो गई? मैं बता रही हूँ, इधर देखो जरा, मैं बताता ना कैसे हो गई। ऐसे हो गई, मैं लिख दूं आपके सामने, लिख दिया, ये लिख दिया मैंने का, ठीक है, और ये मैंने का को लिख दिया, तो ये क्या हो गया? हलंत लगा दो इसमें, का को मैंने लिख दिया तो ये क्या होगा? वर्ण। लेकिन मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैंने इसको मिटा दिया और मैं आपसे बोल रहा हूं का, तो का क्या है? का एक ध्वनि है। तो जो लिखित रूप रहता है वो वर्ण रहता है, और वो जो वर्ण का मौखिक रूप है वही ध्वनि है, और कोई अंतर नहीं, ज्यादा इतना दिमाग लगाना ही नहीं, कोई मतलब नहीं। सही बात समझ में? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ भैया बढ़ जाओ, ठीक है। अब तुम बोलते नहीं हो ना, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है, हाँ भैया बढ़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? ये टेबल आ गई अपनी। यहाँ पे क्या पूछा था अपन ने? वर्ण, वर्णमाला। वर्णमाला में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, वर्णमाला में ये चीजें आती हैं। एक बार कमेंट करके बता दो क्या सब सही चल रहा है। एक में डेमो क्लास तो दीजिए, डेमो एक डेमो क्लास में क्या कर लो? मेरे को ये समझ में नहीं रही, एक डेमो क्लास में कर क्या लोग? फिर भी तुम्हारा अगर मन है तो ठीक है, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, ऐप में क्या चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ ना, हिट होगा क्या। तो देखो ऐप के अंदर क्या चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐप के अंदर तुमको पूरी हिंदी जो है, क्या पूरी हिंदी, ठीक है, हिंदी के अंदर पूरा लाइव क्लास मिलेगी। किस चीज की? जो एमसीक्यू करवा रहा ना, ऐसे एमसीक्यू नहीं होंगे उसके अंदर, उसके अंदर पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। सारे टॉपिक की थ्योरी, हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पहले फिर बाद में, ये सारे लाइव पढ़ा रहा हूं। वो भी जिनमें ट्रिक बन सकती है, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में ट्रिक बनेगी, ये सबके ट्रिक के साथ बताऊंगा ऐप के अंदर। दूसरी बात, वही क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, और कुछ क्लासेस पहले से रिकॉर्डेड हैं उसमें, तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। मतलब लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी। साथ ही आपको पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और वो कैसे मिलेंगे? शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगे। मतलब संधि को जितना छोटा किया जा सकता है छोटा, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप पूरी हिंदी पढ़ पाओ, तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जिसके बाद आपको करना क्या? अगर जुड़ना है तो प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में क्या लिखोगे? सीनू सिंह लिख देना। एप्लीकेशन में नाम की स्पेलिंग अनसन मत लिखना, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो सीनू सिंह लिख देना, आ जाएगा। कोर्स कितने का है? कोर्स है 1 लाख रुपए का, 199 रुपए का है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक और उपाय है कि इसी कोर्स में, एक खुशखबरी तुम्हारे लिए छोटी, कि इसी हिंदी के कोर्स में आपको यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्राइस में आपको कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ और यूपी पुलिस की टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो बहुत हो गया प्रचार प्रसार, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का आंसर देना, दे दे, ठीक है। हाँ भैया इधर आओ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है, ठीक है। कौन सा है? आंसर बताओ फटाफट कमेंट करके। सीनू भैया हिंदी के अलावा भी कुछ और है क्या बेच में? हिंदी के अलावा तो कहीं भी नहीं है। हिंदी के अलावा क्या बता दूं हर जगह? सलमान खान की पिक्चर बता दूं? अरे मतलब नहीं है वहां पे कुछ भी, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है ये बताना है अपने को, फटाफट फुर्ती से बताओ। तो कौन सा नहीं है? देखो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? या, र, ला और वा। तो यहाँ पे ला नहीं है। अगर यहाँ पे ला होता तो अपना क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। यहाँ पे ला नहीं है, हा है, हा है, हा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हा। क्यों? क्योंकि हा क्या है? हा बेटा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। हाँ भैया ठीक, चलो भैया कोई बात नहीं। तुम्हारी आवाज नहीं आती, नहीं है, तुम हाँ भैया नहीं बोल सकते, इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। तो मोदी जी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनो, इसलिए मेरे को हाँ बोलना पड़ता, मेरे को बोलना पड़ता, हाँ आगे बढ़ो, हो गया बस, ठीक है। तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु, तालु, तालु से होता है? तालु से होता है। तालु क्या होता है वो बता दूंगा, रुक जाओ जरा। तो कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है ये बताना है अपने को। तो फटाफट आंसर बताने का कष्ट करो कमेंट के अंदर।
आज ही बताना आंसर, फटाफट बताओ इसका आंसर, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा जल्दी। हम्म हम्म। जिसने आंसर दे दिया बहुत शानदार, जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं। देखो पहले क्या आता है, पहले आता कंठ, फिर क्या आता है, फिर आता तालु, फिर क्या आता है, फिर आता मूर्धा, फिर क्या आता है, फिर आता दंत, फिर क्या आता है, फिर आता ओष्ठ। इसमें क्या होता है, इसमें होता क, च, ट, त, प। ओष्ठ मतलब कोई सा भी पा वर्ग, पा बोलो पा, बिना होठ मिलाए एक होठ पकड़ के बोल दे, पा बोल के बता दो मान जाऊंगा, नहीं बोल पाओगे तो होठ से होठ मिलेंगे ही पा बोलोगे तो। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे स्पर्श व्यंजन है। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट करना, स्पर्श व्यंजन ये सारे। कई बात समझ में। तो ये पूछ रहा है कि तालु, तालु तालु से बोले जाते हैं। तो देखो च, छ, ज, झ, इया, इस टाइप से चीजें होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो इधर तालु से, तालव्य व्यंजन, तालु से, ठीक है। इसमें तालु, तालु से उच्चारण होता है। हाँ मेरे को लगा नहीं होता है, तो तालु से उच्चारण होता है। तो यहाँ पे देखो च, छ, ज, झ, इया, इसका होता है। यहाँ पे आ जाओ इधर, च, छ, ज, यहाँ निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से होता है चा छा। अरे छा है तो यहाँ दिमाग घूम रहा फोकट, छा, ठीक है। छा क्यों आया यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो तालव्य है, तालव्य, तालु क्या होता है वो बताऊंगा। तो चा और छा, छा आ गया तो छा क्या है, तालव्य व्यंजन है। आई बात समझ में। अब एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तालु होता क्या है। तो तालु क्या होता है, जिन लोगों ने हिंदी बहुत कम पढ़ी उन लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आओ मैं बताता हूँ। तालु होता क्या, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक तगारी है, उल्टी तगारी है, ठीक है, उल्टी तगारी है। ये तुम्हारी जो जीवान है ना, जीवान के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो गोल गोल गुम्बद जैसा घुमा हुआ है, वो क्या है, ये है। अब उसको आप तालु, ता से तगारी, ता से तालु, ठीक है। तो तालु को तगारी मान के चलो, मान लिया। तगारी का बूंदा, बूंदा मतलब तगारी को उल्टी पटक दो, तगारी का क्या ऊपर का हिस्सा, ये क्या होता है, तालु। तो जीवान जब भी यहाँ ऊपर वाले हिस्से को छूटे कोई सा वर्ण बोले तो उसे तालव वर्ण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके, ये क्या है, ये है दांत, ठीक है, ये दांत। तो दांत के जस्ट ऊपर क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये होते हैं मसूड़े। मसूड़े नहीं पता अपने को कि मसूड़ा किसको बोलते हैं तो मम्मी पापा से पूछ लेना, या फिर एक काम करना, एकदम जोर से ब्रश कर लेना एक आध बार, ठीक है। तो जब जो ब्लीडिंग होती है ना वो मसूड़ों से ही होती है। मतलब दांत के जस्ट ऊपर जो थोड़ा सा चमड़ी वाला हिस्सा होता है वो मसूड़ा होता है। मम्मी पापा से पूछ लेना, बता देंगे, पढ़ी लिखी औलाद हो, मसूड़े नहीं मालूम तो मसूड़े ठीक है, ये मसूड़े होते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन। मतलब जब आपकी जीवान, ये जीवान है मान लो, अब ये जीवान जब भी यहाँ टच करती है तो उन व्यंजनों को तालव्य बोला जाता है। लेकिन ये जीवान यहाँ टच करे मसूड़ों को तो उसे क्या, मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। क्लियर, ऐसा स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग, पिछला भाग मतलब तला, तला बूंदा ऊपर का, वो मूर्धन्य, मूर्धन्य मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, अगला भाग मतलब मसूड़े। मां से मूर्धन्य, मां से मसूड़े, सीधी बात है, नो बकवास। सही बात समझ में। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ जाए। हाँ भैया बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आंसर लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, डटी नहीं रही औलाद हूँ। अरे पढ़ लो रे भगवान की कसम। भैया नहीं पढ़, मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ लो लिख लो, नहीं पढ़ोगे ना तो अभी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, अगर मान लो शादी वादी नहीं हुई तुम्हारी या फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो शादी तो होनी नहीं, ये तो तय है। अब नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी तुम्हारे दोस्त के साथ हो जाए, क्योंकि सामने वाले की सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ सुधार से पढ़ लो, मुंह मत फाड़ो, मुंह फाड़ने में फिर गलत हो जाएगा। फिर कहोगे भैया प्यार मोहब्बत सब धरे रह जाए, इनको मतलब नहीं निकलेगा। तो सा षटकोण, ठीक है, सा षटकोण का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान क्या है सा षटकोण का, ये बताओ। इधर आओ फटाफट फुर्ती से, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, बाकी कोर्स के अंदर तो मैंने दुनिया भर की चीजें बताई है। तो षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट में आ जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर। सर जी कैमरा हिल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या सही में भी? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कमेंट कहाँ जा रही तुम्हारी इतनी तेज तेज यार। और अरे धीरे करो रे, कमेंट पढ़ते ही नहीं बन रहे, मेरे को पल्ले नहीं पड़ रही क्या क्या लिख रहे हो तुम, ठीक है। क्या है इसका उच्चारण स्थान बताओ। देखो सा, सा और सा, ठीक है, तीनों आते हैं, तीनों आते हैं। जिसमें क्या आता है, तालव्य मूर्धा दंत, तालव्य मूर्धा दंत, तालव्य मूर्धा दंत। तो ये क्या हो जाता है, ये तालव्य, ये क्या हो जाता है मूर्धा, मूर्धा कौन सा आता है, डी, ठीक है। कैसे भैया याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा तो एक काम को जेर खाओ मर जाओ, कोई मतलब नहीं जीने से।
अरे तुम कहीं का सही में मत मर जाना, एक आध दिन नहीं पता चले मेरे नाम की चिट्ठी लिख दे सीनू भैया बार बार मरने कहते थे, मैं मर गया, पुलिस मेरे को ले जा रही है, घर वाले जेल में टिप्पण लिखे आ रही है, मत करना यार भाई, शादी ब्याह नहीं हुआ अभी मेरे। ठीक है, मैं याद करवा देता हूँ, इतना लोड मत लिया करो। ये क्या लिखा इधर देखो, ये लिखा कंठ है, ये लिखा तालु, ये मूर्धा, ये दंत ओष्ठ, यहाँ तक कहीं देखो। अभी इसके नीचे ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे तो फेल हो जाओगे, पल्ले नहीं पड़ेगी क्या चल रहा है जीवन में। आई बात समझ में? मैं पढ़ूंगा ना, जब भी फोन हो जाएंगे, जब भी सब कुछ हो जाएगा दुनिया का काम। तो क्या है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अब देखो इधर आओ, ये लिखा क्या, सा, ये सा और ये सा, ये सा की लाइन देखो, यहाँ लाओ पकड़ के इसको, ये क्या है तालु, ये मूर्धा वाला को लाके आओ इधर, मूर्धा वाला कहाँ हो जाएगा, ये देखो ये मूर्धा सा, और ये दंत ये सा हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो एक ही टेबल के अंदर सब याद हो गया कि नहीं हो गया? अब कहीं का कहेगा इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ वो जो कोर्स के अंदर यही पढ़ा रहा हूं मैं, ये कोर्स की एक एक दो दो स्लाइड मैंने यहाँ पे लगाई है, तो ये वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको बाय डिफॉल्ट। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते, फिर कोई नहीं कर सकते। तो इधर आ तुम, तो ये बताओ ये क्या है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन आया और ये नहीं बता पाओ तो फिर वही बात, किस वर्ग के व्यंजन है? ए बी सी डी। आंसर फटाफट कमेंट में 1 मिनट के अंदर फुर्ती से। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या बताना है? आंसर बताना है। ठीक है, मैं तो आंसर बताने के बोल रहा हूँ, नहीं तो आजकल के दोस्तों को मैंने देखा है, उनसे पहले एक जमाना था, तुमको पता, पहले एक जमाना था जब लोग पेन मांगते थे, काफी मांगते थे, दोस्त तैयार होने ऐसी चीजें मांगते थे, मोटरसाइकिल मांगते थे। आजकल लोग डायरेक्ट गर्लफ्रेंड का नंबर मांगते हैं, दोस्तों ने से गर्लफ्रेंड का नंबर से दो। ठीक है, ये तो मजाक की बात है, ज्यादा दिल पे मत लेना, तो पढ़ाई करो इधर, ये बता रहा हूँ। इधर बताओ क्या है, यह वाला क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें ला नहीं था, यहाँ की जगह हा था, तो हा क्या था, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स स स, हाँ ये सब ऊष्म व्यंजन है। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ भैया क्लियर, आगे बढ़ जाए। हाँ भैया बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विवृत 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 स्वर कौन सा है? विवृत स्वर कौन सा है, ये बताओ फटाफट। ई बड़ा, उ ओ, कौन सा है विवृत स्वर? फटाफट फुर्ती से बालक। सर आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हो गई ना, मेरे यहाँ तो 5 10 15 20 बच्चे हैं, लेके आऊंगा कई के दिन लाइव क्लास में, सबको बताऊंगा, ये देखो ये इसका नाम क्या रखूं, इसका नाम क्या रखूं, ये सब बताऊंगा, मत टेंशन लो। अरे यार तुमको शकल से नहीं दिख रहा कि मेरी शादी नहीं हुई अभी? मैं मतलब मैं खुश, इतना खुश दिखता तुमको, बहुत ऐसा लगता है क्या कि ये आदमी इतना खुश क्यों है? शादी हो गई वहां, घर वाले भी ऐसे शादी के पीछे पड़े, तुम भी पीछे पड़ जाओ, मैं मर जाऊंगा कई के दिन यार ऐसे में। तो अभी नहीं मरूंगा, मत टेंशन लो, मेरे यूट्यूब चैनल का वारिस नहीं है अभी, वारिस आ जाए उसके बाद मरूंगा। चलो इधर बताओ तुम तो फटाफट फुर्ती से, निम्नलिखित में से विवृत व्यंजन है कौन सा? विवृत का मतलब क्या होता है? खुलना, जिसमें पूरा मुंह खुलता हो, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा, ये देखो, अरे यहाँ कहा जा रही है, यहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा। जैसे ये देखो बड़ा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल के लिए, आपको याद नहीं हो कि विवृत, विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है खुलना, खुलना या फिर पूरा खुलना, पूरा मुंह खुलना, पूरा मुंह खुलना। ठीक है, विवृत का अर्थ क्या है? पूरा मुंह खुलना। अब मान लो कहीं की औलाद है 2 3 4 5 साल की, जो बोलना नहीं सीखी अभी, मान लो तुम्हारी औलाद है, खुदा ना खास्ता गलती से तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी औलाद है, वो बोल नहीं रही है, उसके मुंह में कुछ फंस गया, मान लो 1 का सिक्का फंस गया। ठीक है, अब डॉक्टर के पास ले जा रहे तुम उसको, तो डॉक्टर उससे क्या बोलेगा? बेटा मुंह खोल। उसको क्या सूझ पड़ेगी मुंह खोलना क्या होता है? वो तो सूझ ही नहीं पड़े, वो पापा से ज्यादा पागल, उसको पल्ले नहीं पड़ रहे। तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है? उसको ये नहीं बोलता है कि तू मुंह खोल, उसको बोलता है बेटा आ बोल, आ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी इतनी बेसिक हिंदी समझता है कि आ एकमात्र ऐसा स्वर है जिसको बोलते पूरा मुंह खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? पूरा मुंह खुल जाएगा। आप बोल के देख लो बड़ा, अगर आपका मुंह नहीं खुले तो मेरी गारंटी। यही कारण है कि सारे डॉक्टर बच्चे को हमेशा आ बोलने को बोलते, बेटा आ बोला। डॉक्टर यूं क्यों नहीं बोलते? ई बोल दे, वो तो बोल सकता है ई बोल दे, पापा बोल दे, मम्मी बोल दे, पर आई बोलवाता। क्यों? क्योंकि आ बोलते पूरा मुंह खुल जाता है। ऐसा आई बात समझ में? क्लियर? आप कभी भूल जाओ तो नाम पलट देना, तुम्हारी औलाद का, मेरा छोड़। तो विवृत, विवृत स्वर, और ये विवृत स्वर अगर आपसे पूछे कि विवृत, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत और अर्धविवृत, इनको बांटा 4 आधार पे है, तो एक किसके विभाग, किस आधार पे बांटा है? तो याद रखना है मुख द्वार खुलने के आधार पे, या मुख विवर, ये दोनों एक ही नाम है। और इसी को तालव भी बोलते हैं, तालु। तालु, तालु क्यों बोलते भैया? तालु का बता दो हमको, सिस्टम समझ में नहीं आया। आंख खोल के, कान खोल के, और मुंह मत करके, मुंह मत फाड़ना, मुंह बंद करके यहाँ पे देखो, ये क्या है? उल्टी तगारी, मतलब तालवी। ये क्या है? तालव का ऊपर का हिस्सा। आप जब भी बड़ा आ बोलते हो तो ये मान लो इधर आपके दांत है आगे, ये क्या है? गला है, तो आपकी जीवान हमेशा क्या होती है? यूं होती है, यूं। आप पीछे की साइड यहाँ पे छूती है जीवान, यहाँ पे,
आई बात समझ में? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? विवृत बोला जाता है। तालव्य मतलब तालव्य के आधार पे होता है। और जैसे ये सवृत होता है, तो सवृत में क्या होता है? सवृत में भी ये तगारी है, लेकिन जब भी आपकी जीभ रहेगी वो आगे, ये दांत है तो जीभ आगे रहेगी। ई बोलो ई, जीवान आगे रहेगी। बड़ा ई बोलो, ऊ बोलो, ऋषि बोलो, आगे रहेगी जीवान। इधर भी जाओ, इधर भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, आपकी जीवान ऐसी रहती है इसमें। मतलब यहाँ पे डिजाइन एकदम ऐसे ऐसी बन गई, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ी सी मतलब बीच में टकराती जीवान यार, कुल मिला के बात ये है। तो आधा मुंह इधर खुलता है, आधा मुंह इधर खुलता है, इस चक्कर में ये अर्धविवृत अर्धसवृत होते हैं। क्लियर? किसी को कोई शक, समस्या, आपत्ति हो तो कमेंट कर सकता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके पहले मैं कमेंट पढ़ूंगा, पर पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। निम्नलिखित वर्णों में से में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? एक बात इधर आओ, मूर्धन्य मूर्धन्य नहीं है, नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बताओ। ठीक है, एबीसीडी आंसर फटाफट फुर्ती से कमेंट में जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर। Yeah. अरे पढ़ लो, अरे पढ़ लो, एक कमेंट में कह रहा कहां से हो तुम? मैं ये बता, पढ़ने आते कि लड़की उनको कमेंट करने आते रहे हर जगह है? मत पढ़ो, मेरे बाप का क्या दे रहा। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, जीवन में एक काम बस घर वालों की मर्जी से कर लेना, तो जीवन भर शायद खुश रह लोगे, और वो है शादी। बाकी दुनिया के उठापे तुम तुम्हारे मन से करो, कोई कोई माए का लाल नहीं रोकेगा तुमको। बस एक काम, शादी घर वालों की मर्जी से कर लेना। मतलब ऐसा नहीं कि वो बताए हुए लड़की से कर लो, बस उनकी राजी मर्जी से कर लेना, तो शायद बाकी का जीवन सुख से निकल जाएगा। पर नहीं, हम तो कमेंट में पढ़ने नहीं आएंगे, हम तो ये पूछने आएंगे कि कैसी हो प्रतिमा। अरे वो जरा दिल लगेगी, ब्लॉक करके निकल जाएगी, फिर कोई बच्चे का जीवन। इसलिए कह रहा हूँ इधर ध्यान दे लो। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्णों में से मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई बात समझ में? कौन सा नहीं है ये बताओ पहले कमेंट में। अब इधर आओ, मैं बताता हूं। यहाँ पे लिखा मैंने का, यहाँ लिखा च, क च ट त पा। ये क्या है? ये है कंठ। ये क्या है? तालु। ये क्या है? मूर्धा। ये क्या है? दंत। ये क्या है? ओष्ठ। आ गया दंत ओष्ठ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मूर्धन्य नहीं है, मतलब जो टा वर्ग में नहीं आता, तो ट टा आता है, ट ठ ड मतलब जा नहीं आता है, तो जा क्या हो जाएगा? जा क्या हो जाएगा? जा कहाँ आता है? च छ और जा आता है, आता है जा तीसरे नंबर पे, तो जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जा मूर्धन्य नहीं होगा। आई बात समझ में? जा तालव्य हो जाएगा। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और नहीं बताना तो भगवान कसम यहीं से पत्थर मार दूंगा घर पे। जा अल्प प्राण है कि महाप्राण है? कमेंट में अब भी 1 मिनट के अंदर आंसर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं यूट्यूब वालों से बोल दूंगा कि इसमें पत्थर मारने का ऑप्शन ऐड करवाया जाए। ठीक है, जा अल्प प्राण है कि महाप्राण है? और आसान कर देता हूं, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण है कि महाप्राण है? 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, आना चाहिए ना आंसर। तो यहाँ के मुजरा कर रहे हैं जब से, यही तो गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बाकी एक चीज जब तक मैं इन्फॉर्म कर दूं, जब तक तुम आंसर बताओ कि ये वाली जो क्लास है ये सिर्फ एमसीक्यू क्लास है, ये डेली लेनी है क्या यूट्यूब पे? यूं मेरे को बता दो, तो डेली लेनी हो तो इसी टाइम पे मैं डेली क्लास ले लूं। आज एप्लीकेशन पे क्लास नहीं ली मैंने क्योंकि आज संडे था, इस वजह से मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ, नहीं तो एप्लीकेशन पे होती क्लास। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एमसीक्यू की क्लास नहीं होती है, वहां पे क्या होता है? वहां पे थ्योरिकल क्लास होती है, जैसे वर्णमाला की हो चुकी, संधि की हो चुकी, बाकी अब रोज थ्योरी होगी, उसके बाद एमसीक्यू में यहाँ करवा दूंगा, तुम लोग एग्री करोगे तो। ठीक है, जा अल्प प्राण है, अल्प अल्प अल्प, अरे क्या बात है, क्या बात है, कौन बोल रहे हैं? कौन है, कौन है, कौन है? तो मुक्का धर दूंगा एक वहीं आके। अल्प महाप्राण है ये, जा महाप्राण है। बेटा प्यारे बच्चों, भगवान कसम किचकिची तो ऐसे आती, गला मसक दू, गला घोड़ दू तुम्हारा, पर क्या करो अब तुम, तुम्हारे दाई जी में को जेल करवा देंगे तुमको मार दिया तो उसका कारण क्या है कि 1, 3 और 5 ये तीनों क्या है? अल्प प्राण है, और 2 और 4 क्या है? महाप्राण है। तो जा कौन से नंबर पे आ रही है? 1, 2, 3 तीसरे नंबर पे, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? अल्प प्राण है यार, इतनी सी बात, उसमें परेशान तुम तो आ गया, कोई मतलब नहीं है। ये क्या आ गया? अच्छा ये मिड गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 2 के बाद आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे ये जा लिखा हुआ है, जा क्या हो जाएगा? तालु है इधर, इसको हटा, कोई मतलब नहीं उसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं, दंत नहीं है मतलब दांत वाले में नहीं आता है। ठीक है, कौन सा नहीं है बताओ फटाफट, 1, 2, 3, 4 दंत नहीं है प्यारे बच्चों, कमेंट के अंदर बताओ।
हाँ बाकी ये लो, तो ये बता दो कि डेली क्लास लेनी कि नहीं लेनी, नहीं लेनी हो तो मैं यहाँ गला नहीं फाड़ूंगा, मतलब नहीं फोकट दूसरा कहीं काम करूंगा। हाँ पता चले यहाँ की जगह रोज आ रहा हूँ 1 घंटा बर्बाद कर रही हूँ, उससे क्या मतलब। डेली क्लास लेनी हो तो यूं कह दो हाँ डेली क्लास लेनी है, तो मैं डेली क्लास में आऊँ बढ़िया नहा धोके चकाचक होके, उनने छोरे उनको पढ़ाना, बेचारे उनको छोरी उनको पढ़ाना, ऐसा नहीं छोरे छोरे को। डी 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 नहीं, नहीं लेनी क्लास है नहीं। अच्छा डी आंसर नहीं ऐसा बोल रहे हो, क्लास तो लेनी, हाँ फिर ठीक है। ठीक है इधर आओ, क्या है दंत है। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं आपको ये पता है, ये क च ट त और पा, ये बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये तुमको याद हो जाए। मेरे को तो याद है जब तो लिख रहा हूं बिना देखे, तुमको भी याद हो जाए। तो ये क्या आता है, कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा इसने, दंत नहीं है मतलब ता वर्ग में नहीं आनी चाहिए, त थ द ध न, त थ द ध न, हाँ त थ द ध न। तो अब ये दो बचते हैं, आई बात समझ में, ये दो बचते हैं। अब ये दो कैसे याद होंगे भैया, बता रहा हूं देखो, ये दो कैसे याद होंगे। अब ता वर्ग तो इसमें पूरा नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखो एक चीज बताई थी, यहाँ पे आ जाओ फटाफट फुर्ती से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। अब देखो इधर समझने वाली बात देखना, इधर इसमें क्या पूछा इसने, इसमें पूछा दंत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ता वर्ग आता है, दंत नहीं है, दंत नहीं है। तो देखना इधर, ये देखो ता वर्ग आ गया, ता वर्ग में क्या आता है, लाभ ही आता है, लाभ ही आता है, लाभ ही आता है। ये अंतस्थ है, लेकिन ये आता किसमें है, दंत में, ता वर्ग में। दंत में कौन कौन सी चीज आती, ता था द ध न, और लाभ ही आता है। आई बात समझ में। या कहाँ आता है, या यहाँ आता है बेटा, तालव्य में, या तालव्य में आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना आंसर क्या सही हो गया पता है तुमको, या सही हो गया। क्यों या सही क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि या तालव्य में आता है और ला कहाँ आता है, दंत में आता है। आई बात समझ में, क्लियर। तो टेबल के माध्यम से एक बार में याद हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जो टेबल है, ये टेबल को एक बार अच्छे से इत्मीनान से याद कर लेना, अगर दिक्कत है तो मेरी गारंटी जरा सी भी नहीं आएगी। इसलिए मैंने इनके बाद में टेबल भी आपको लगाई है बीच बीच में, ताकि एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊं, क्लियर। और ये जो सिस्टम में बता रहा हूं ना, ये पूरा याद ही कर लेना है, समझ ही लेना, क च ट त प वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इधर फटाफट फुर्ती से, कमेंटन क्या चल रहा है, ये कौन कर रहे है ऐसे, इधर आ तुम, मैं देखता हूं जरा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर, कान खोल के सुनना, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं चल रही है, सुअर की बात चल रही है। व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन की बात नहीं चल रही है प्यारे बालक, स्वर की बात चल रही है। तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर नहीं है, मतलब 3 इसमें से संयुक्त है, एक संयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है, कमेंट में बता फटाफट, 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 2 मिनट क्या। चलो एक चीज तो माननी पड़ेगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे को ऐसा उम्मीद थी कि देखो औलाद उनको बस चटके चलते हैं, ऐसी खुजाल चलती है कि सर लाइव क्लास ले लो हम आ जाएंगे, फिर आते जाते नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। मेरे को तो उम्मीद थी 2-4-5 आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं भी आए, और वो आएंगे भी तो ऐसे मुंह फाड़ने आएंगे। पर वाकई में तुम आंसर दे रहे हो, तुम व्यवस्थित पढ़ रहे हो, मतलब शादी तो हो जाएगी तुम्हारी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो हो ही जाएगी ना, जाहिर सी बात है। ठीक है तो इधर आओ फटाफट फुर्ती से, क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखो ये जो है ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है, सिर्फ उ संयुक्त नहीं है। वो तो माना हमने नहीं है, लेकिन ये संयुक्त है। तो ये मिले किससे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, अक्षर, तिरा और ज्ञा और सरा, ये पढ़ते हैं अपन, ये सब क्या है, संयुक्त है। लेकिन स्वर में भी संयुक्त है, और संयुक्त और एक अकेले का सिस्टम रहता है। कैसे रहता है, इधर आओ मैं बताता हूं फटाफट, कोई कहना मत। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, ये तो सबको मालूम, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने, या स्वर और व्यंजन से मिलकर बने, वो क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये संयुक्त स्वर है, वो तो ठीक है। अब आगे मुद्दे की बात, इनकी संख्या कितनी, 5 होती है। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। आपसे पूछी जाए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और संयुक्त स्वरों की संख्या 5, 5 कौन कौन से, तो देखो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कौन कौन से, तो 5 होते हैं, जो इस प्रकार है, कौन कौन से, ए ओ औ, ए ऐ ओ औ और ऋषि, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। कैसे भैया, इधर आओ फटाफट मैं बताता हूँ। देखो ए जो बनता है, ए जो बनता है वो आ और ई से मिलकर बनता है। कई बात समझ में, किससे मिलकर बनता है, आ और ई से मिलकर ए बनता है। और आ, देख सीधा मुद्दा है, जितने भी संयुक्त स्वर है ना, इन सब में पहले तो आ ही रहेगा, प्लस में क्या आएगा, प्लस में चीजें चेंज होती जाती है। अगर प्लस के बाद ई आएगी तो ए बन जाएगा, प्लस के बाद ए आएगा
ए मतलब ए की मात्रा आएगी तो वो ऐ की मात्रा बन जाएगी, और ऊ आएगा तो वो ओ की मात्रा बन जाएगी, और ओ आएगा तो वो औ की मात्रा बन जाएगी, और ऋषि में आ जुड़ा रहता है। आई बात समझ में? क्लियर? इसलिए ये सब संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त। संयुक्त राइटिंग एरर है, राइटिंग, ठीक है, तो ये संयुक्त कहलाते हैं। यहां तक क्लियर? किसी कोई आपत्ति समस्या हो तो बताओ, कमेंट करो, नहीं तो अगला क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट करो। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है? पार्श्विक 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 ध्वनियां कौन सी है? कमेंट में बताओ, फटाफट पानी पी लो जब तक। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ये कैमरे में काला दिख रहा होगा यार मैं। कमेंट करो ना, क्या हो गया? जिसकी शादी हो गई उसकी दोबारा एक बार हो जाएगी? ऐसा नहीं होता, अपने भारत है बेटा, भारत में अलग सिस्टम होता है। अगर आपकी शादी होने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगी है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका तलाक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे चांसेस रहते हैं भारत के अंदर। जरूरी नहीं कि तुम्हारा हो जाए, सबका हो ही जाता है, लेकिन हो सकता है हो जाए, ठीक है। मानने में क्या जा रहा, मान लो ना, मानने में तो मैं कह दूं कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान से क्या आ जाएगी, सीमा हैदर एक और आ जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है सुख। महासुख कौन सा होता है? अब वही सीमा हैदर क्या बोले, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जन्नत जाना चाहती हूँ, और आपके ऊपर बम बांध दो और आपको भी जन्नत ले जाए अपने साथ। ये क्या होता है? ये होता बहुत प्यार, एक तरफा अंधा प्यार, ठीक है। तो ऐसा प्यार वाली गर्लफ्रेंड चाहिए तो करो भगवान से प्रार्थना, और क्या होता है, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है ये बताओ फटाफट फुर्ती से कमेंट में, कमेंट नहीं आया अभी तक। चलो भैया, क्या होता है बता दो फटाफट फुर्ती से। अब इधर जाओ, मैं बता रही हूं तुमको, तुम मत बताओ, कुछ भी मत बताओ। पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि की पहले डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर उसका आंसर बताऊंगा और चीजें समझाऊंगा। इसमें सिर्फ मेरा उद्देश्य आपसे क्वेश्चन पूछना है, आंसर लेना नहीं है। इसमें मेरा ये है कि आप जितने ऑब्जेक्टिव देखो वो एग्जाम में कभी गलत नहीं हो। तो पार्श्विक, पार्श्विक ध्वनि क्या होती है? पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बगल। बगल मतलब साइड में, बगल में छोरी बैठती है ना, तो वही साइड होता है, ठीक है। तो बगल, बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु, वायु, वायु मतलब हवा, हवा जिह्वा, जीभ के द्वारा या दोनों के बगल से बाहर निकल जाती है, जीभ के बगल से दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है, वहां पार्श्विक व्यंजन होता है। वो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला, ला, लव, आई लव यू वाला ला, ठीक है। ला, ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। और एक बात और याद रखना, ला कौन सा है? ये दो चीज और लिखी मैंने, ला दंत, दंत भी है, दंत। स्पर्श में कौन सा स्पर्श होता है? दंत का। और अंतस्थ भी है, या र ल वा, या र ल, या र ल वा, तो ये क्या हो जाता है? अंतस्थ भी हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया भैया? पार्श्विक ध्वनि कौन सी अपनी? तो ला हो गई। आई बात समझ में? पार्श्विक ध्वनि कौन सी? ला हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भूलोगे तो नहीं? एक बार में याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, पढ़ाई छोड़ दो फिर बेटा, नहीं नहीं कर सकता मैं फिर मैं यहाँ भले ब्रह्मा जी को पढ़ाने के लिए बुला लूं तो भी कुछ नहीं हो सकता फिर। अब इससे ज्यादा क्या आदमी कलेजा निकाल कर रख दो और कितना प्यार से बताए यार, इतना प्यार से तो दाई जी भी नहीं बताते जितनी प्यार से मैं बता रही हूँ। चलो इधर आओ फटाफट फुर्ती से, हट जा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के, ठीक है, जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसका अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है। मतलब जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब किया गया है तो उसको तीन भागों में बांटा है, तो तीन कौन से भागों में बांटा वो बता दो। अब मैंने जैसे ही तीन बोला तो आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता है इन चारों में से? कमेंट में बताओ फटाफट फुर्ती से। एक कह रहे ला से लड्डू, हाँ ला से लड्डू भी होता है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट फुर्ती से, क्या है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीभ के आधार पर कितने भागों में हुआ भैया? तो जीभ के आधार पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कितने भागों में हुआ है? तीन भागों में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? तीन भागों में। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। और पार्श्विक अलग है। पार्श्विक अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जगह सलमान खान की पिक्चर नहीं बताई तुमको, ऐश्वर्या राय का फोटो नहीं बताया है, थोड़ी देर पहले बताया। क्या इसका मतलब? क्या विवृत स्वर में क्या आता है? विवृत, छोटा बच्चा आ बोलता है, विवृत स्वर में पूरा मुंह खुलता है। तालु के आधार पे, मुख विवर के आधार पे ये बांटा गया है। विवृत, सवृत, अर्धसवृत, अर्धविवृत, चार भाग में बांटा है तालु के आधार पे। और ये तीन क्या होता है? ये तीन किसके आधार पे है? ये तीनों किसके आधार पे? जीभ के आधार पे है। कौन सी जीभ? थार जीभ। थार जीभ नहीं, ये जीभ जो महिलाओं की ज्यादा चलती है,
ये जीवान वाली हुई। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। क्लियर। अब अपने इसमें स्वर कितने हैं? स्वर अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 है। कई का बोल दे 11, कई का बोल दे 12, कई का बोल दे 13, तो वहीं के वहीं उसका क्या करना है? कनपटे स्टार्ट करना है। ठीक है, 11 मतलब 11, सीधी बात है। अब देखो ऐसा है कि वो अगर पूछे पारंपरिक हिंदी में तो 13 बताना है, वो पूछे कि भैया संस्कृत के आधार पे तो 13 बताना है। ऐसा नहीं कि उसने पूछा पारंपरिक हिंदी में और तुमने उसका गला घोट दिया, जबकि वो बेचारा 13 सही बता रहा था। नहीं बात समझ में? तो थोड़ा क्वेश्चन भी सुन लिया करो, ऐसा नहीं खा मारू डूब मारू मैं तो जान ही ले लूंगा, मार ही डालूंगा, ऐसा नहीं करना बेटा है। तो अग्र मध्य पश्च 3 भागों में बांटा गया। अब तीनों का मैं आपको एक सिस्टम और बताऊंगा आगे चल के कि तीनों को भाग कैसे कैसे बांटा है, यही बता देता हूँ ना, खत्म करो यार। ले आओ। मध्य, देखो तीनों में कौन कौन से रखे गए हैं? मध्य। देखो विवृत का तो अपन ने अलग ही कर दिया, विवृत में क्या आता है? बड़ा आता है। ठीक है, तो इसको तो पूरा हटा ही दो अभी यहां से। अब बचते कौन से? 3। तो 3 में मध्य वाले में क्या आता है? आ आता है। जीवा के आधार पे स्वरों को बांटा गया है, तो मध्य वाले में कौन सा आएगा? आ आएगा। मतलब ये जीवान का मध्य हिस्सा काम करता है जब आप आ बोलते हो। हाँ, आ बोलते हो। लेकिन लेकिन पश्चिम में कौन सा आता है? तो पश्चिम में वो सारे आते हैं जो आ के जैसे दिखते हैं। आ नहीं है, आ के जैसे दिखते हैं। कौन कौन से आएंगे? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक है, और इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे ई, बड़ी, ए, ए। आई बात समझ में? और ऋषि। अब गिन लो सुअर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सुअर हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? 11। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और हिंदी की याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि ये वाला जो स्वर है, ये आधा चंद्र बिंदु वाला, ये कहां से ग्रहित किया गया है, तो अपने को याद रखना है ये कहां से ग्रहित किया गया है? अंग्रेजी भाषा का। जबकि अपने यहाँ स्वर 11 ही है, लेकिन इसको भी हिंदी में स्वर मान लिया जाता है। और लेकिन कहां से ग्रहित किया? अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, और ये पूछे कि ये कहां पे आता है इन तीनों में से, तो याद रखना कि ये कहां पे आता है? पश्चिम में आता है। क्यों? क्योंकि ये भी आके जैसा ही दिखता है, तो आके जैसे जितने भी दिखते हो सब बाद में आएंगे। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। आगे बढ़ जाओ। हाँ भैया आगे बढ़ जाओ। चलो, ये चश्मे का गुड्डा कौन पहुंचा रहे? क्या क्या पहुंचा रहे हो तुम लोग? इधर आओ, तुम तो कुछ मत पहुंचा। क्या भैया? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट में बता फटाफट, फुर्ती से 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए अब भी के अब भी। क्या आज बता दोगे? नहीं बताओगे? कमेंट में क्या तुमको, क्या मेरे को समझ, अभी गर्लफ्रेंड से बात करने कहते तो भगवान कसम रात के 2 बजे आंख बंद हो रहे पर ऐसे ठक 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 मैसेज करते कि पूछो मत। यहाँ आंसर पूछना तो बटन नहीं दब रही, एक शब्द दबाना सिर्फ ABCD वो नहीं दब रहा। और यूं अगर गर्लफ्रेंड मैसेज कर दे सिर्फ आई लव यू लिख दे, तो इधर से पूरा पैराग्राफ लिख दे कि मैं तुम्हारे लिए नस काट लूंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वहां की जगह तुम्हारा कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान कसम ये PPT बनाने के लिए टाइपिस्ट हायर मत करो, कुछ मत करो, तुम तो एक ऐसा आशिक हायर कर लो जो बिल्कुल प्यार में फुका हुआ है। भगवान कसम उसकी स्पीड ज्यादा रहती है टाइपिंग वाले से, इतनी भयंकर। और तुमसे एक ये टाइप नहीं हो रहा, इसमें घंटे बना रहे, यूं क्या ना नहीं पता आंसर। अब एक मैं भगवान कसम इसका आंसर पूछ रहा हूँ और एक कना कहां से आ रहा है, वो कह रहा है लुंठित। मेरे कोई पाप लगेगा, छोड़ो यार, क्या ही मतलब। ठीक है बढ़िया है, पर कोई मतलब नहीं। वो लग गया मेरे को कि इसमें से भी कुछ बच्चों की शादी नहीं होगी, नहीं लगेगी गवर्नमेंट जब, मेरे को मालूम इसलिए। अब तुमको लगता है भैया डिमोटिवेट करते हो, तो तुमको सही बात कह दो तो डिमोटिवेट हो जाता। अभी तुम खूबसूरत और तुमको कह दो वाह यार बहुत हैंडसम लग रहा है, तो वाह यार भैया क्या बात बोली, सही बात बोली। लेकिन अगर तुमको मैं बोल दूं कि नहीं नहीं तुमसे आंसर नहीं आ रहा, तो अरे यार तुम आदमी गलत हो यार। मतलब ये कौन सी बात हुई? हम तुमको गलत मतलब तारीफ करो तो भले कुछ भी कह दो, और गलत में भले तुम्हारी सही बात में गलत कह रहे हो तो नहीं 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 वो नहीं चलेगी। दोगलापनी मत करिया करो, देखो सीधी बात है। तो इसमें क्या है मैं ये बता देता हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक नाक से नाक से भी मतलब मुंह से तो निकलती है, नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। तो देखो निरनुसार नासिक, तो नी का मतलब नहीं, और अनु का मतलब हाँ, तो अनुनासिक। आई बात समझ में? निरनुनासिक में नाक से नहीं निकलती और अनुनासिक में नाक से निकलती है।
अनुनासिक में नाक से निकलती, निरनुनासिक में नाक से नहीं निकलती है। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर मतलब बोले जाते हैं, तो इन दो से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये नासिक का ही मतलब समझ में आना था। तो बाकी लुंठित आता है, लुंठित कौन सा होता है? रा होता है, सीधी बात है। इधर आओ फटाफट फुर्ती से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ना। जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए आ ई ई अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक मतलब आ से आना तो मतलब नाक से भी आना, ना से नहीं आना मतलब नाक से भी नहीं आना, और नासिक का मतलब तो नाक ही होता है। तो नाक के आगे ना नी और आ जोड़ना है, तो नाक के आगे आ जोड़ोगे तो आना मतलब नाक से भी स्वर आना, और नी जोड़ दोगे तो नहीं आना। इधर आओ। तो निरनुनासिक स्वर, निरनुनासिक और अनुनासिक स्वर, व्यंजन की बात नहीं चल रही है। व्यंजन की बात चले तो कौन से आते हैं? पांचवें वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन के। लेकिन यहाँ पे स्वर की बात चल रही है, तो स्वर में कौन से आते हैं? देखो अपने इसमें कितने स्वर है? 11 स्वर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे यारे नहीं हो तुम घर पे, यारे बच्चों ठीक है। तो आ से लेके ओ तक, आ से लेके ओ तक नहीं, औ तक, औ तक कितने हैं टोटल? 11। ये 11 के 11 जब बिना किसी चंद्र बिंदु 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 के आए, बिना किसी अनुस्वार के आए, तो ये क्या कहलाते हैं भैया? ये क्या कहलाते हैं? ये निरनुनासिक कहलाते हैं। लेकिन जब ये ऐसे लिखे जाएं, इस तरीके से लिखे जाएं, तो ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। ये स्वर की बात है, व्यंजन की बात नहीं है। दूसरी बात कि भैया ये तो सब समझ में आ गया, पर तुम तो ये बता दो हमको कि एक बात सुननी पड़ रही, हम कैसे मान ले? ये लिखा ई, तो इस ई के ऊपर तो आप ऐसे चंद्र बिंदु लगा सकते हो, हाँ लगा देंगे, पर इस ई के ऊपर कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे बताओ कमेंट, कैसे लगाओ? नहीं बताओ, मालूम तुम ABCD तो बता नहीं रही, ये बता दोगे। अभी गर्लफ्रेंड मैसेज करता आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो जान दे दो वहीं, और ये पूछूंगा भले मैं चिल्ला चिल्ला मर दूं कि बता दो नहीं बता, कान में जूं तक नहीं रहेंगी। तो इस ई में कैसे लगेगा? इस ई में ये नहीं लगेगा, इस ई में यहाँ पे एक बिंदु लगेगा सिर्फ। आई बात समझ में? इसमें ऐसे लागू होगा ये। आई बात समझ में? तो ऐसे कंफ्यूज मत होना भैया तुमने तो ऐसा बताया था, यहाँ तो ऐसा लिख दिया, ऐसा बता दिया, मेरे माथे मत आना बाद में, ठीक है? इसमें तुम कह दो भैया 1 नंबर से हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रुक गया, शादी नहीं हो रही, तुम्हारे माथे से। मैं सब बता रही हूँ, देखो मेरी तरफ से सब क्लियर है। अब दूसरी चीज यहाँ पे लिखिए, लुंठित उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, रा, रा लुंठित होती है। ला क्या होता है? पार्श्विक होता है। पार्श्विक मतलब हवा बगल से निकलती जीभ की, और ये लुंठित होता है। रा आप जब बोलोगे तो जीवान ऊपर जाएगी, ऐसे बेलन सरी गोल घूमेगी और फिर नीचे आएगी, ठीक है? रा, सही बात समझ? रा बोल के देखो, विदेशी लड़कियां बोलते हैं रा, वैसे वो मतलब भैया भैया, तो ऐसा सिस्टम। आई बात समझ में? इधर आओ, इधर क्या कहना चाह रहे हो भैया? इधर ये कहना चाह रहे हो अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका काम करता है? ये बिंदु, ये दाई जी, ये बिंदु दिख रहा है इतना बड़ा, ये बिंदु किसका कार्य करता है? इधर बताओ फटाफट, ABCD। विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? कमेंट में जाओ फटाफट फुर्ती से। हाँ जवाब दे दो सर जी, कितने साल के हो? क्यों, मेरी सगाई करवानी? क्या सगाई करवाओ, तुम्हें बायोडाटा सेंड कर दूं ना तुमको, सगाई शादी ब्याह करवा रहे हो तो फिर ऐसा बोलो, और नहीं कि यूं टाइम पास के लिए पूछने सर कितने साल के हो, तो फिर उससे अच्छा तो यही पढ़ लो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम से शादी ब्याह हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो मेरी सगाई ब्याह के चक्कर में तुम्हारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। हाँ कि नहीं, हम शादी सगाई ब्याह करवा दे तुम्हारा समय से पहले ही, है ना? तो फिर मैं बायोडाटा सेंड कर दूं तुमको, पर उतना दिमाग मत लगाओ, कोई मतलब नहीं। मेरे घर वाले जला ले पेट्रोल, बहुत है, वो उनका पेट्रोल उजाड़ रहे लड़की ढूंढने के लिए, वही बहुत है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? तो भैया अनुस्वार किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है? तो याद रखना हमेशा किसका? पंचम वर्ण का कार्य करता है। क्यों करता पंचम वर्ण का? यहाँ पे टेबल देखो लगा रखी होगी मैंने, शायद नहीं लगी, कोई बात नहीं। ये जो होता है ना, ये टेबल देखो, ये टेबल होती है ना, इसमें क्या होता है? का के बाद का, ख, गा, घ और डा होता है, डा। तो ऐसे डा होता है, ठीक है? ऐसे करके पांचों जो होते हैं ना लास्ट वाले, जैसे अपन ने पढ़ा था ना 1, 3 और 5, तो 1, 3, 5 ये सब क्या होते हैं? ये सब अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, ठीक है? मात्रा मत जाने, इधर आओ। अल्प प्राण होते हैं, ठीक है? और वैसे ही ये पांचवा अल्प प्राण तो होता ही है। अल्प प्राण के साथ क्या होता है? नासिक भी होता है। नासिक का मतलब नाक से भी वो निकलता है इसका, और नासिक होता है, इसीलिए इसका उपयोग कैसे होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं झंडा, ठीक है? तो झंडे को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, झंडा, ठीक है? अब ये जो अणा है, अणा का उपयोग किसके रूप में हुआ है? बिंदु के रूप में। आई बात समझ में? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम अक्षर का। ये जो पंचम अक्षर होते हैं ना पूरे 5वीं लाइन,
इसका काम करता है। मतलब ये पांचवी लाइन, जैसे माँ के लिए भी आप बिंदु लगा सकते हो, माँ किसी में आप पूरा लिखते हो। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे देखो कितना सबसे अच्छा प्यारा एग्जाम्पल जो अपन पढ़ रहे उसी का एग्जाम्पल देता हूँ ना। जैसे अपन लिखते हैं ना हिंदी, हिंदी लिखा, ये लिखा हिंदी, ठीक है, तो हिंदी को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं हिंदी, क्योंकि ये ना ना कहाँ पे आता है, ना पांचवी लाइन में ही तो आता है, पांचवी लाइन में आता है, इसलिए ना के लिए बिंदु लगा सकते हैं। संधि हिंदी, घुसा नहीं घुसा कोई मतलब नहीं, नहीं घुसा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाएं। हाँ भैया बढ़ जाओ। पूरी रामायण मैंने मन से बता दी, उसके बाद यही मेरे को पहला बताओ तक मैं यही पढ़ के बताता, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो इधर आओ। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण ड, इया, अणा, न और मा वर्ण, मतलब पांचवी लाइन पूरी आते हैं। अनुस्वार को इस सभी पंचम वर्गों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार मतलब बिंदु बिंदु बिंदु, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला है, स्वर के बाद आने वाला। आ क्या है, स्वर ही तो है, ये देखो, तो स्वर के बाद आने वाला आ गया, ठीक है। इसकी आवाज नाक से निकलती है, नाक से निकलती मतलब नासिक्य, ठीक है। अनुस्वार का चिन्ह होता है, जैसे पंचम वर्ग का स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे इधर देखो यहाँ पे लिखा क्या, गंदा, गंदा को ऐसा लिख सकते हो। झंडा, झंडा का एग्जांपल मैंने दे दिया। यहाँ देखो कंपन का, कंपन का एग्जांपल, ये माँ के साथ, ये बिना माँ के साथ, देखा जाए तो दोनों सही है। क्लियर, सही बात समझ में। सांस ले लो, पानी पी लो, पानी खत्म हो गया, नहीं पी सकता, ठीक है। सांस लो, पानी पियो, आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं कोई समस्या नहीं। मेरे को ये बता दो डेली क्लास लेनी कि नहीं लेनी, एक बार सुधार बता दो यार, बार बार का ऐसे रोज रोज की झिकझिक मेरे को पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ हरकतें। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कोई समस्या, आपत्ति, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालव्य दोनों से मिलके, कंठ तालव्य है, दोनों से मिलके है, तो कौन सा है बताओ इधर कमेंट में फटाफट फुर्ती से प्यारे बच्चों, 1 मिनट के अंदर। चलो, आंसर देने कहता हूं, आंसर देने के लिए ABCD नहीं दबता है, और यूं देखो तो मुंह फाड़ देगी, वो गुड्डा भेज देते हंसने वाला, ही बहुत मजा आए। काय का मजा आ रहा है, मिठाई बैठ रही है, मुजरा चल रही है। क्लास का टाइम और बता दो मेरे को, कितनी बजे लाना रोज लाइव। और ये एक चीज और मैं बताऊं, ये ऐसा मत समझा करो कि मैं ये एटीट्यूड है, घमंड है, मैं तो बहुत वो हूँ। ये मेरे आवाज लक्षण ही ऐसे ऐसे ही बात करता हूँ यार मैं, मेरे को ऐसे ही मजा आता है, फीलिंग बेटर, में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ ऐसे 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 फ्रेम को बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे मेरे को, इसलिए आई बात समझ में। तो तुम ऐसा मत सोचना भैया तुम ऐसे इतने घमंड में काय करे, तो इतना इतना एटीट्यूड किस बात, कोई घमंड नहीं, किस बात का घमंड करूँ यार, क्या है मेरे पास जो घमंड करूंगा, ठीक है। आई बात समझ में। मैंने यहाँ तक कि मेरे हाथ पे कृष्ण सदा सहायते लिखवाया ना, तो ये कृष्ण का मतलब क्या था, कृष्ण का मतलब सब्सक्राइबर था। आई बात समझ में मेरी नजर में, कि सब्सक्राइबर सदा सहायते, बस जानवर होने एक भी लाइव के नाम पे कितने, अब यूं तो मुंह फाड़ देंगे, हाँ हाँ हम भी लाइव आएंगे, और अब गिनती के लाइव आए हैं, फिर भी बहुत, मेरी उम्मीद से तो बहुत लोग आ गए। मेरे को तो उम्मीद थी 4-5 हजार, बहुत बड़ी बात है, फिर भी लगभग 60-70 लोग आ गए लाइव, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको भाई साहब। ठीक, इसका बताओ आंसर बताओ, तुम तो हो गई बातचीत। कौन कौन कह रहा है वेग वेंचर होना सर जी, ऐसे ही रहोगे। वेग वेंचर तो मतलब हाँ कह सकते, ट्वेल्थ में सिर्फ मैं वेग वेंचर नहीं था, वहां की तो फिर वेग वेंचर ही था, झेलते ही नहीं थे आगे टीचर लोग, क्या करो, उनसे कुछ पूछो तो कनपट्टे साट करते थे, भगा देते थे, क्या करें हम। पर उन टीचर की औलाद आजकल मेरे वीडियो देखती है, तो बड़ा प्राउड फील होता है, बस इस बात का घमंड, और कोई घमंड नहीं, और किस बात का घमंड करूँ यार। देखती उन टीचर की औलाद मेरे वीडियो देखती है, और फिर बोलते हैं मम्मी 1 नंबर पढ़ाते सर, मजा आ रहा है। तो मैं उससे बोलता हूँ तेरे मम्मी से बोला कर ऐसे पढ़ाती हमको, तो आज हम भी कोई IAS होता है जी लेके, कहीं नहीं, जरा सा मुंह कर लेते, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट फुर्ती से, आंसर मत बताओ, आंसर मैं आपको बताऊंगा टेबल में, टेबल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ याद हो जाएगा। इधर आओ, कैसे, अपन ने क्या पूछा यहाँ पे देखना, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य प्यारे बच्चों, कंठ तालव्य तो मतलब कौन सी ध्वनि जो कंठ तालव्य से निकलती है, आंसर जानना, तो ये लिखा आंसर तो, लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या लिखा, कंठ और तालव्य। ये टेबल आपको ना तो लूसेंट में ना हिंदी की बहुत बहुत कम बुक में मिलेगी, ये बिल्कुल छांट के ढूंढ के लाया हूं मैं, ठीक है। PDF तो कोर्स में मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिल पाएगी, तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा सिस्टमेटिक दे रखा है। तो ये कंठ तालव्य ए और ए, अब देखो अपने को ये सारे व्यंजन तो पता है कि कौन सा व्यंजन कहां से बोलता है, जैसे का वर्ग कंठ से बोला जाता, तालु से बोला जाता, ये तो सबको, आपको क्या सबको पता, लेकिन एग्जामिनर अब होशियार हो गया, उसने मान लो तुमसे स्वर पूछ लिए कि बताओ ए स्वर या फिर कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं, तो याद रखना ए और ए होते हैं, ए और ए होते हैं, याद रख लेना,
ठीक है। और ए ही क्या है, संयुक्त स्वर भी है बेटा, संयुक्त स्वर ही है, ये भी संयुक्त स्वर है। और ओ कंठोष्ठ होते हैं। कंठ तालव्य मतलब कंठ और उल्टी तगारी तालव्य दोनों के मिलने से उच्चारित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं। क्लियर यहां तक? किसी कोई समस्या? ये किताब कौन पूछा रहे हैं, यूं करके यूं किताब पूछा रहे हैं बार बार। किताब का क्या मतलब है? अपन ने इतनी बातचीत नहीं करी ना गर्लफ्रेंड से, तो अपने को ये शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आते, किताब का मतलब क्या मेरे को वो बता पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर अगर नहीं दे पाओ तो कोई मतलब नहीं है, मैं 10 रुपए भुगत लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ले जाना तुम मेरे से, प्यार मोहब्बत से 10 रुपए ले जाओ अगर नहीं दे पाओ आंसर तो। और क्या करना हो 10 रुपए, ये पता होना चाहिए, फिर ले जाना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, तो या र ल व, या र ल व, तो या र ला आ गया, ला अंतस्थ है, बाकी पानी है, चानी है, टानी। आई बात समझ में। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ लूं, हाँ भैया पूछ लो, मेरे को बोलना पड़ता, हाँ भैया पूछ लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चा चा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ये बता दो, ये बता दो, मान जाओगे, मन खुश हो गया मेरा, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा, ये अगर तुमने बता देना तो मतलब तुम क्या ही औलाद हो, तुम तो बहुत प्यारी औलाद हो, फिर तो माँ बाप का नाम जरूर रोशन करोगी। अल्प प्राण है कि महाप्राण है, बस इतना बता दो यार, भगवान कसम, मतलब बहुत प्यारी औलाद हो तुम। सर आपका नेचर मस्त लगा, भगवान कसम, ऐसा लड़के बोलते हैं ना, मेरे को डर लगता है अंदर से। सही में आजकल वो रील पे एक माहौल चलता है ना, वाह वाह वाला, तो लड़के जब भी ऐसे तारीफ करते हैं ना, सर आपका नेचर अच्छा, सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को डर लगता है, मैं कांप जाता हूँ अंदर से, मेरे को बहुत ऐसा खाना कैसे फीलिंग आती है, डराया मत करो यार तुम लोग यार। बाकी हाँ तुम बोलते अच्छे मन से बोलते होंगे, उसके लिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी लगता है डर लगता है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो चा कहां से अल्प प्राण है कि महाप्राण है, ये बताओ तुम तो। चा कौन सा है, चा छ जा झ झ इया, तो चा पहला वर्ण है, तो पहला तीसरा पांचवा क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला तीसरा पांचवा, पहला क्या होता है, अल्प प्राण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बचे यार, खत्म ही नहीं हो रहे, घंटे चल रही क्लास। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, स स स स स का उच्चारण स्थान क्या है, तो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, पहले तुम बता दो जब तक कमेंट में, क्या है, दंत, दंत तालु, तालु मूर्धा, यहां लिखा सा, ये लिखा सा, ये लिखा सा, इसके आगे लिख दो, क्या लिख दो लाइन से, सबसे पहले क्या आता है, कंठ आता है, लेकिन कंठ अपने का वाली लाइन है, तो इसको हटा दो कंठ को, उसके बाद तालव्य, उसके बाद क्या आता है मूर्धा, उसके बाद आता है दंत, तो ये वाला सा दंत है, ये वाला मूर्धा है, और ये वाला क्या तालव्य है, तो इसमें क्या पूछ रहा है अपने, सा कौन सा है, ये सा क्या है, तालव्य है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इतनी सी बात में परेशान, आई बात समझ में, इतना लोड नहीं लेना जीवन में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, शुद्ध मतलब, शुद्ध मतलब शुद्ध, शुद्ध सही सा, ठीक है, और क्या, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो ये बताओ तुम तो कौन सा विकल्प शुद्ध है। देखो इधर आता हूं, मैं बताता हूं, ये लिखा अपन ने सा, ये लिखा अपन ने सा, और ये लिखा सा, तो ये कौन सा था, तालव्य था, तो ये सा तालव्य है क्या, नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। ये सा कौन सा था, ये था मूर्धा, ये था तालव्य, ये था दंत, तो ये सा मूर्धा था, तो ये क्या कौन सा बता रहे, तालव्य गलत बता रहे, और ये था दंत, ठीक है, तो ये सा दंत, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चा का है कंठ है, जबकि चा नहीं होता है, चा की जगह अगर का होता तो ये कंठ होता, बिल्कुल सही होता। तो इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल बहुत शानदार, 1 करोड़ रुपए आप जीत चुके हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्लुत स्वर कौन सा है, कितने लोग हैं, भक्त तो नहीं गए आधे, तो अरे वाह यार, मतलब ये बढ़िया क्वालिटी लगी मेरे को तुम लोगों की, कि जब से 70 आए 70 के 70 ही है, मतलब एक आध दो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज है ये तो, मतलब ऐसा हो तो मेरे को भी लगे कि हाँ यार मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। देखो प्लुत स्वर कौन सा है, प्लुत स्वर कौन सा है प्यारे बच्चों, तो प्लुत स्वर, प्लुत 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 स्वर कौन सा है, इधर आओ, एक में देखो, ओम 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 ओम, तो देखो कौन सा है प्लुत स्वर, ये बताओ, तो इसमें देखो ये ऑप्शन तो हटा दो, ये भी हटा दो, लेकिन ये दोनों हैं, अब यहाँ दोनों पे आकर दिमाग घूम जाता है उनने की कौन सा सही होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि दो हमशक्ल बिल्कुल सेम टू सेम लड़की सामने खड़ी है, अपन कंफ्यूज कि अपनी वाली गर्लफ्रेंड कौन सी थी, दो जुड़वा बहन, तो ये यहाँ पे वही सेम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा बहुत अंतर दिख जाएगा, हो सकता है गाल पे कहीं पे तिल विल दिख जाए, तो वो तिल यहाँ देखना पड़ेगा, दिखा तिल, दिखा, ये तिल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ओम हो जाएगा। आई बात समझ में, ओम क्या हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं इसको, हाँ भैया कर दो, ठीक है कर देता हूं। अब आपको याद रखना स्वर कैसा होता है भैया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत, तो यहाँ पे क्या आता है, ह्रस्व, दीर्घ, और क्या आता है, प्लुत,
प्लस स्वर राइटिंग में एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो कर लो, इतना तो कर ही लेना यार कम से कम, ठीक है। बहुत बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमको इंग्लिश में मैसेज पहुंचाती, पल्ले नहीं पड़ती, पर तुम गूगल से ट्रांसलेट करके कर लेते हो ना एडजस्ट, और सर का नहीं कर सकते। ऐसे दोगलेपन है मेरे साथ मत करा करो, सही बात समझ में। जब उनका एडजस्ट कर सकता तो मेरे भी करो एडजस्ट, सही बात समझ में। इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे को आई लव यू कह दो, गलत गलत बात बेटा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इधर आओ, इधर क्या कहना चाह रही हूं मैं, इधर ये कहना चाह रहा हूं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर में क्या होता है, ये होता है एक मात्रिक, ये होता है द्विमात्रिक, ये होता है त्रिमात्रिक। अगर आपसे पूछे हस्व, हस्व का एक और नाम क्या है, तो एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा का या उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वह हस्व स्वर। आ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जो बाकी के बचते हैं 4 के अलावा, वो पूरे कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11 तो स्वर ही है। लेकिन आपसे प्लुत स्वर पूछे तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। तो ये लिखा आपके सामने, क्या लिखा, ओ, और ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। अब ये लिखा है ना ऐसा, ये 3 लिखा है। हिंदी का देखा ना, आप देखते हो ना हिंदी की हिंदी ऐसी होती है, ऐसी, ये वो वाला 3 लिखा हुआ। क्योंकि इसमें कहना चाह रहा है कि 3 मात्रा का मतलब क्या कहना चाह, मतलब ये कहना चाह रहा ओ, आई बात समझ में। तो ओ को खींचो, ओ को खींचो और मां को कम कर दो, ये इसमें कहना चाह रहा। इसलिए इसको, और अगर आपसे प्लुत स्वर पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं प्लुत स्वर, तो ये याद रखना ह्रस्व स्वर होते 4, ये कितने 7, ठीक है। 7 के बाद 8 9 और 11, तो ये टोटल के हो जाते हैं 11। लेकिन ये पूछे तो कितने प्लुत स्वर 8 है। अभी 8 कैसे, 8 कौन है, या देखो ये इस चीज में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यार यहाँ भी थोड़ा टाइम का थोड़ा साल्टेज है कि हाँ ये 8 इसका क्यों है और ये कैसे सिस्टम है, वो सारी चीज मैंने कोर्स के अंदर बता रखी, वहां थोड़ा डिटेल में बता रखा। लेकिन यहाँ पे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि समय थोड़ी बाध्यता है, सही बात समझ में, इस वजह से। और हर चीज और समझ लो, जब बाध्यता है तो क्या करें, मर जाए क्या करें। अब ये इसको ऐसा भी लिखा जाता है बहुत, तो अनुमत, ठीक है, ये लिखा जाता है 3 को, जब ऐसा लिखा जाता है तो कुछ ना अलग, अलग पढ़ा क्या करें, हम तो फेल जाएं, फिर अलग जाएं, रात भर 2 से बाद फेल नहीं हुआ, यहाँ फेल हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस रखो, अपन भारत रहते अपन एग्जाम के एक दिन भी पढ़ता सोचते हैं, ऐसा डर है तीसरी लाइन से पिघला नहीं। क्लियर। अगला क्वेश्चन निम्न की 4 विकल्पों में से विकल्प चयन करें। विकल्प का चयन जो सही पूर्णपेण वर्ण संधि विच्छेद आदि वाला वर्ण विच्छेद, मतलब इसका वर्ण अलग अलग क्या है, वर्ण विच्छेद किया है, वर्ण विच्छेद फटाफट किया है, सब साइड से तो लिखा है मुंह ज से, इसका वर्ण विच्छेद कौन सा उसमें क्या है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। मुंह फाड़ना फिर हो जाएगा, तो मां में क्या है, छोटा हो मां है, मां मली मां में तो वाले मां हुए स्वार दो, ये वाली में छोटा हुआ आ गया, समझ में आ गया। मां में क्या लगेगा कि स्वर क्या, इसके बाद में झा गया तो जिसमें हल गया, झा आएगा, झा के बाद ये इसमें आके झा हल लगेगा, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ, तो 2 बचे अपना क्या क्या सा क्या होता है, यहाँ पे की मात्रा है, की मात्रा ये है, सही जवाब ये हो जाएगा। लग के सही हो कि एक होती है, ये ए आई, और जब मात्रा के रूप में होते हैं मां रूप में, तो ये ऐसे ही होते हैं। नोट के अंदर बहुत बता चुका हूं, आपने वाले तुमको तो होगी, ठीक है। और ये ऐसा ही है जिस पर आई क्या है, स्वर में डंडा दिखता है, यहाँ पे डंडा दिखता है, डंडा दिखता है, सही बात समझ में। तो इसको मार्क किस तरह से होते हैं, किसी कोई समस्या आपत्ति हो कर दिया। हाँ हाँ, तो बच्चों कुछ इस वजह है, मतलब तो लोग है, तो इस वजह से तो यहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। आपको देना था, अगर कोई व्यक्ति करना है तो अभी हमारी क्लास काटी हुई तारीख, सिर्फ क्लासेस लाइव में माध्यम से वहां जाएगा, पूरी अच्छी तरीके से सीनो की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स, तो यूपी पुलिस वालों को टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोर्स प्राइस 199 रिकॉर्डेड और सारी क्लास मिलेगी, 1 साल तक की आपको वैलिडिटी मिलेगी। आई बात समझ में। बाकी मतलब क्या करना पड़ेगा, मेरे स्वतंत्र पढ़ना पड़ो, फ्रेंड्स आपको मम्मी पापा जीवन में क्या कर सकता हूं, मैं बस पढ़ता हूं, पढ़ो एप्लीकेशन पढ़ लो, ठीक है। क्लास रहेगा एप्लीकेशन पे 8:30 से 9:30 रहेगा, और 9:30 से 10:30 जो रहेगा यूट्यूब पे रहेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे आना और टेलीग्राम का लिंक दे रहा डिस्क्रिप्शन, उसको ज्वाइन करना, वहां पे आपको अपडेट मिल जाए। चलो जय जय भारत, धन्यवाद झेलने के लिए, थैंक यू।